हेलो एवरीवन, मैं आदित्य भार्गव आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे प्यारे से चैनल प्रबोधना में। और अभी हम लोग लेकर आ चुके हैं द एक्सेल प्रोग्राम, जो कि हमें बेसिक टू एडवांस एक्सेल सिखाने वाला है। इस प्रोग्राम का द नेक्स्ट लेक्चर, आज के लेक्चर में हम लोग डेट फिल्टर के बारे में बात करेंगे। वैसे तो अभी तक हम जान चुके हैं कि फिल्टरिंग किसे कहते हैं, एंड फिर हम जान चुके हैं ऑलरेडी कि टेक्स्ट बेस्ड फिल्टर्स क्या होते हैं, नंबर बेस्ड फिल्टर्स क्या होते हैं, एंड फाइनली फिल्टर सेक्शन में आज जो लास्ट पार्ट है वो है डेट फिल्टर्स को लेकर। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो ये आ चुके हैं हम अपने एक्सेल वर्कशीट में, एंड अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट कॉलम्स हैं, एंड हर कॉलम के अंदर कुछ ना कुछ डाटा मेंशन है। अगर मैं आपको शो करूँ तो ये पूरा का पूरा डाटा जो है टेबल के फॉर्म में यहाँ पे मौजूद है। अगर आप चाहो तो फिर इस डाटा में एक्स्ट्रा चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ध्यान रखना है, लेट अस सपोज कि अगर मैं जॉब टाइटल, जैसे कि ये कॉलम है, एंड इसके बगल में ही कोई दूसरा कॉलम क्रिएट करते, तो फॉर एग्जांपल सैलरी कॉलम, तो फिर ये सैलरी कॉलम जो है ये अलग से काउंट नहीं किया जाएगा। इसको हम लोग इसी डाटा में, या फिर एक्सेल स्मार्टली इसको इसी डाटा का पार्ट मानेगा। तो बहुत बार होता क्या है कि हमें फिल्टरिंग और शॉर्टिंग करनी होती है, बट वो जो फिल्टरिंग और शॉर्टिंग करना चाहते हैं वो हम चाहते हैं कि हमारा जो स्पेशल कस्टमाइज और पर्सनलाइज जो कॉलम है उस पे वो फिल्टर वाला पार्ट ना लगे। तो ऐसे केस में जो हमारा हमारा स्पेशलाइज्ड जो कॉलम है और प्रेफरेंसेबल जो कॉलम है, उस कॉलम को हमें सेपरेट करना पड़ेगा इस होल डाटा से। ये बात हमको ध्यान रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा पूरा डाटा है, एंड हम नहीं चाहते कि सैलरी कॉलम पे भी फिल्टर और शॉर्टिंग अप्लाई हो, समथिंग ऐसा। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो सैलरी कॉलम है इसको एक या दो ब्लैंक्स के बाद क्रिएट करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल ये सैलरी कॉलम आप यहाँ क्रिएट करो, तो इससे क्या होगा कि एक्सेल को स्मार्टली एक्सेल ऐसा समझेगा कि ये डाटा अलग है, ये डाटा अलग है, एंड सैलरी के बाद वाला जो भी डाटा होगा वो अलग है। तो प्लीज़ इस बात को प्लीज़ मेंशन रखना है कि अगर हम किसी डाटा के बगल में, अगल-बगल में, अगर आप इमीडिएट नेबर्स में अगर आप किसी भी चीज़ को ऐड अप करते हो, तो फिर वो डाटा का ही पार्ट माना जाता है। तो अगर आप उस डाटा रिलेटेड कोई भी शॉर्टिंग करोगे, फ़िल्टरिंग करोगे, तो उसका पार्ट माना जाएगा। ओके, तो इस एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ हम लोग अभी शुरू करते हैं अपना लेक्चर, जो कि डेट फ़िल्टर्स के ऊपर। तो अभी-अभी आपने देखा यहाँ पे कि मेरे पास ये कॉलम पड़ा हुआ है, एंड इस कॉलम में बहुत सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़र आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, सेक्स है, डेट ऑफ बर्थ है, ईमेल है, फ़ोन है, जॉब टाइटल है, एंड आप देख सकते हो डेट ऑफ बर्थ, ऑफ कोर्स डेट है। तो यहाँ पर जो फ़िल्टरिंग हम करेंगे, बोले तो डेट ऑफ बर्थ पे जो फ़िल्टरिंग हम लगाएँगे, वो फ़िल्टर होगा डेट फ़िल्टर। तो हमने अलग-अलग टाइप के फ़िल्टर्स ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। हमने टेक्स्ट बेस्ड फ़िल्टर्स पढ़े हुए हैं, हमने नंबर बेस्ड फ़िल्टर्स पढ़े हुए हैं। आज की क्लास में हम लोग डेट फ़िल्टर पढ़ रहे हैं। तो जैसे ही हम लोग डेट फ़िल्टर लगाते हैं, पहली बात तो फ़िल्टर लगाने का तरीका क्या है? बहुत सिंपल सा, कि आप डाटा में कहीं भी सेलेक्ट करो, एंड उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल क्लिक करो। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल। एक और तरीका है आपके पास, और वो क्या है कि आप होम टैब में जाओ, एंड इसके एडिटिंग सेक्शन में अगर आप देख पा रहे हो, तो इसके एडिटिंग सेक्शन में यहाँ पे आप जाओ, एंड इसी एडिटिंग सेक्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा शॉर्ट एंड फ़िल्टर का ऑप्शन। एंड ऑफ कोर्स इसी शॉर्ट एंड फ़िल्टर के ऑप्शन पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है, एंड यहाँ पे फ़िल्टर ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करना है, एंड जैसे ही क्लिक करोगे, तो अगर फ़िल्टर लगा हुआ है तो हट जाएगा, एंड अगर नहीं है तो फिर वो वहाँ पे फ़िल्टर अप्लाई हो जाएगा। एक और तरीका है हमारे पास फ़िल्टर और शॉर्टिंग अप्लाई करने का, कि आप क्या करो, डाटा टैब में जाओ, एंड डाटा टैब में आप देख सकते हो शॉर्ट फ़िल्टर। तो ये शॉर्ट एंड फ़िल्टर सेक्शन है डाटा टैब में। तो यहाँ पे आप शॉर्टिंग के लिए ये पार्ट को यूज़ कर सकते हो, एंड फ़िल्टर के लिए इस पार्ट को आप यूज़ कर सकते हो। तो अभी-अभी हमने 3 तरीके जाने फ़िल्टर और शॉर्टिंग के लिए। पहला शॉर्टकट लगाया था हमने, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल करके। दूसरा होम टैब से आप एक्सेस कर सकते हो शॉर्टिंग एंड फ़िल्टरिंग ऑप्शंस को, एंड तीसरा डाटा टैब से। एक और तरीका है हमारे पास, वो है क्या कि आप ऑल्ट क्लिक करो पहली बार। एंड जैसे ही ऑल्ट क्लिक करोगे, तो आप नोटिस कर सकते हो कि हर एक चीज़ का एक नामकरण आ चुका है। फॉर एग्ज़ाम्पल जितने भी टैब्स हैं इन सभी के लिए कुछ ना कुछ है। जैसे फाइल के लिए हम एफ क्लिक करना पड़ेगा, होम के लिए एच, इंसर्ट के लिए एन, और इसी तरीके से डाटा के लिए आप ए क्लिक करो। तो ऑल्ट क्लिक करा, फिर ए क्लिक करा, ए क्लिक करते ही डाटा टैब के जितने भी फीचर्स हैं वो सारे के सारे एक्सेस हो सकते हैं। एंड उसके बाद आप क्या करो कि आप टी क्लिक करते ही आपको क्या मिल जाएगा, आपको फ़िल्टर मिल जाएगा। तो आप टी क्लिक करो, एंड आपको देख सकते हो कि पहले यहाँ फ़िल्टर अप्लाइड नहीं थे, एंड अभी यहाँ फ़िल्टर अप्लाई हो चुके हैं। सेम शॉर्टकट आप अप्लाई कर सकते हो बाय यूजिंग होम टैब। अभी मैंने डाटा टैब से दिखाया, ऑल्ट क्लिक करा,
होम टैब के लिए हमें एच क्लिक करना है, एच क्लिक करा एंड फिर आप देख सकते हो यहाँ पे शॉर्ट एंड फिल्टर के लिए अगर आप देखो तो एस क्लिक करना है, एस क्लिक करते ही आपको ऑप्शन मिल गया एंड फिर आपको एफ क्लिक करना है, फिल्टर लग जाएगा और लगा हुआ है तो हट जाएगा। तो ये वेरियस वेज हैं और वेरियस तरीके हैं हमारे पास शॉर्ट एंड फिल्टर अप्लाई करने का। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, ऑल्ट मेथड, फिर उसके बाद डाटा टैब से एंड होम टैब से। ओके, अभी हम लोग डेट ऑफ बर्थ पे हम लोग फिल्टरिंग कर रहे हैं एंड दोबारा मैं क्या कर देता हूँ, फिल्टर अप्लाई कर देता हूँ। सर आपको कैसे पता चला कि फिल्टर अप्लाई हो गया? ये सवाल अब नॉनसेंस सवाल है कि ऑल द वे बहुत बार बता चुका हूं मैं कि ये जो ड्रॉप डाउन आपको दिखाई दे रहे हैं एंड यही ड्रॉप डाउन हमें क्या बताते हैं कि देयर इज फिल्टर, है ना? कि आपने कॉलम पे क्या कर दिया, आपने कॉलम पे फिल्टर अप्लाई कर दिया, तो ये बात यही बताते हैं। तो ये जो ड्रॉप डाउन है, तो अब ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि फ़िल्टर अप्लाई हुआ, नहीं हुआ और फ़िल्टर मतलब हमारा जो कॉलम है वो फ़िल्टरेबल बना या नहीं बना, बन चुका है। जैसे मैं डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करता हूँ और डेट ऑफ बर्थ पे जो ड्रॉप डाउन है उसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो आप नोटिस कर सकते हो पहली बात तो शॉर्टिंग को लेकर। तो ऊपर में शॉर्टिंग है ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, मतलब जो सबसे पुराना डेट होगा उसको पहले लिखा जाएगा एंड जो सबसे नया डेट होगा उसको बाद में लिखा जाएगा। दूसरा शॉर्टिंग है आपके पास शॉर्ट न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट। जैसे क्लिक करूंगा तो जो सबसे न्यू डेट होगी, फॉर एग्जांपल इस डाटा में 6 अक्टूबर 2018 जो कि न्यू डेट है वो सबसे ऊपर लिखी गई है एंड उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे तो ओल्डर होती जाएंगी डेट्स, मतलब न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट शॉर्टिंग करी गई है। ठीक है, ओके। शॉर्टिंग हटाने का तरीका आपको याद ही होगा। शॉर्टिंग के लिए कोई एक्स्ट्रा फीचर नहीं है, तो आप क्या करो, कंट्रोल प्लस जेड क्लिक करो, शॉर्टिंग हट जाएगी। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर फ़िल्टर बात है। पहली बात, फ़िल्टर के लिए हमारे पास 2 मेन ब्रॉडली देखें तो फ़िल्टर 2 तरीकों से आप अप्लाई कर सकते हो। पहला ये सिलेक्शन मेथड के थ्रू। तो सिलेक्शन मेथड क्या करता है, ऑटोमैटिकली जितनी भी यूनिक डाटाज़ हैं और यूनिक रिप्रेजेंटेशंस हैं, उन सभी को अलग से लिख देता है। फिर आपको जो भी प्रेफ़रेबल डाटा है, उसके ऊपर क्लिक करो, उसको सेलेक्ट करो एंड उससे रिलेटेड जो कुछ भी होगा, वो शो कर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने सबसे पहले डीसेलेक्ट करा सभी को। एक्सेल स्मार्टली क्या करता है कि डेट्स में जब भी फ़िल्टर अप्लाई करना होता है, तो फिर डेट्स को वो कन्वर्ट्स कर देता है ईयर्स में एंड यहाँ आप प्लस साइन देख पा रहे होंगे, आई आई होप। तो अगर आप ये देख पा रहे हैं प्लस का साइन, तो ये प्लस का साइन, इस प्लस के साइन से क्या फ़ायदा होगा कि जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, तो ये देखो यहाँ पे ये ईयर से मंथ में टूट गया एंड फिर मंथ वाले पे क्लिक करोगे तो डेट में टूट गया। तो इसने क्या करा, इसने डाटाज़ को एक साथ कोलैबोरेट कर दिया और कह सकते हो कि इनको इकट्ठा कर दिया एंड इन डाटाज़ को ईयर वाइज़ अरेंज कर दिया है। ओके, इससे क्या होगा कि आप फ़िल्टर अप्लाई करना चाहो तो आप ईयर वाइज़ फ़िल्टर भी अप्लाई कर सकते हो, मंथ वाइज़ फ़िल्टर भी अप्लाई कर सकते हो और डेट वाइज़ फ़िल्टर भी अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो अपने मुद्दे पे आते हैं भाई। हमने सबसे पहले क्या कर दिया, डीसेलेक्ट कर दिया एंड लेट अस सपोज़ 2015 और 2010 हमारे पास है एंड 2010 में हमारे पास अक्टूबर का डाटा लेट अस सपोज़ अवेलेबल है एंड अक्टूबर 9 पे जैसे ही क्लिक करते हैं हम लोग, तो हमें क्या मिल जाएगा, 9th अक्टूबर का डाटा यहाँ पे शो हो जाएगा। सबसे पहला मेथड तो ये है। क्या है सबसे पहला, सर फ़िल्टर अप्लाई हुआ क्या? ऑफ कोर्स फ़िल्टर अप्लाई हुआ भाई, कैसे पता चला? ये आप देख सकते हो, ये जो फ़नल है, ये फ़नल क्या रिप्रेज़ेंट करता है? ये फ़नल यही रिप्रेज़ेंट करता है, फ़िल्टर हैज़ बीन अप्लाइड ऑन द डाटा। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। ओके, अगर फ़िल्टर हटाना है तो फिर क्लियर फ़िल्टर फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ, इस पे क्लिक करेंगे, फ़िल्टर क्लियर हो गया। तो पहला मेथड तो भाई हमारे पास सिलेक्शन मेथड है। दूसरा हमारे पास डेट फ़िल्टर्स के बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं। तो डेट फ़िल्टर्स के जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है इक्वल्स का। सिंपल सी बात है, इट मीन्स कि अगर कोई चीज़ इक्वल है, कोई डेट इक्वल है, तो उसको रिप्रेज़ेंट किया जाएगा और उसको दिखाया जाएगा। डाटा रिलेटेड टू दैट डेट दिखाया जाएगा एंड जो भी डाटा जो कि उस डेट के इक्वल नहीं है, उसको हाइड कर देंगे हम। हाइड कर देंगे, डिलीट नहीं करेंगे, क्योंकि ऑल द वे मैं बता चुका हूँ, बहुत बार बता चुका हूँ कि फ़िल्टर के केस में क्या होता है कि डाटाज़ को हाइड कर दिया जाता है। जो भी नॉन प्रेफ़रेंशियल डाटाज़ होते हैं, उनको हाइड कर दिया जाता है। एंड जो भी डाटा ऐसा होता है जो कि हमारे स्पेसिफाइड कंडीशन को मीट कर रहा होता है, उस डाटा को शो किया जाता है। तो एग्जांपल के तौर पे मैंने इक्वल्स के लिए क्या करा, मैंने अभी-अभी क्योंकि मैंने देखा था भाई 9th अक्टूबर 2010 का केस, तो हम क्या कर सकते हैं, ये डेट पिकर आप देख रहे हैं, आप इसके ऊपर क्लिक करो एंड आप जल्दी से पहुँच जाओ भैया कहाँ पे, तो 2010 के 9th अक्टूबर पे। एक तरीका तो आपके पास ये है कि भाई आप डेट पिकर के लिए आप इस तरीके से स्क्रॉल करते चलो एंड फाइनली वहाँ पहुँचो। दूसरा तरीका क्या है कि आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख दो, तो यहाँ पे आप लिख दो 9 अक्टूबर एंड 2010 एंड इससे रिलेटेड जो डाटा होगा वो शो होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिख रहा है, डेट ऑफ बर्थ इक्वल्स टू दिस डेट।
तो इस डेट के इक्वल्स वाला जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा वो तो शो करा जाएगा, उस डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड जो डाटा होगा वो तो शो करा जाएगा एंड रेस्ट डाटा को हाइड कर दिया जाएगा। तो हमने इसके ऊपर क्लिक करा एंड आप आई होप आप देख सकते हो कि 9 अक्टूबर 2010 का जो डाटा है वो शो हो रहा है। हो सकता है कि हमारे पास जो टोटल डाटा है उसमें सिर्फ इकलौता यही पर्सन है सियान लेवाइन एंड इसका डाटा हमारे पास अवेलेबल है क्योंकि इसका डेट ऑफ बर्थ 9 अक्टूबर 2010 है। इसके अलावा किसी का नहीं होगा तो इसीलिए अभी और चीज़ों को शो नहीं कर रहा है। ओके, दूसरा जो अच्छा एक चीज़ नोटिस कराना चाहता हूँ मैं, आप आई होप आपका ध्यान जा भी रहा होगा कि जैसे ही हमने फ़िल्टर लगाया तो यहाँ पे देखो टिक मार्क आ गया है एंड ये टिक मार्क ये शो कर रहा है कि भैया यहाँ पे क्या लगा है, यहाँ फ़िल्टर अप्लाई हुआ है। एंड इसके साथ-साथ अगर मैं इसको दोबारा खोल के दिखाऊँ तो आप नोटिस कर सकते हो यहाँ पे कि जो इक्वल्स क्योंकि हमने फ़िल्टर इक्वल्स वाला लगा रखा है, तो यहाँ पे भी टिक मार्क आ गया है। तो ये बता रहा है कि भाई देखो हमने डेट फ़िल्टर अप्लाई करा हुआ है इन रियलिटी एंड डेट फ़िल्टर में भी कौन-सा डेट फ़िल्टर अप्लाई करा हुआ है, तो इक्वल्स वाला। तो ये टिक मार्क्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं और शो कर रहे हैं कि भैया यहाँ पे फ़िल्टर अप्लाई हुआ है। ओके, ओके, ये फ़िल्टर पहले क्लियर कर दें एंड दूसरे फ़िल्टर्स को अप्लाई करते हैं एंड एक-एक फ़िल्टर को रीड करते हैं। तो बिफ़ोर का, आफ्टर का, बिटवीन का ये तीनों क्या बताएँगे? ऑफ़ कोर्स इतना तो अब आपको आइडिया लग चुका है, बिफ़ोर मतलब पहले। तो एक डेट दी दोगे आप एंड उससे पहले का डाटा ये रिप्रेजेंट करेगा और शो करेगा। आफ्टर में क्या होगा कि एक डेट आप देंगे एंड उसके बाद का डाटा ये शो करेगा एंड बिटवीन में क्या होगा कि 2 डेट्स होंगे एंड उनके बीच का जो डाटा होगा वो शो किया जाएगा। डेट फ़िल्टर अप्लाई करें तो डेट्स यहाँ मेंशन किया जाएगा। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आफ्टर की बात कर लेता हूँ। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे मुझे 9 अक्टूबर का के बाद का डाटा चाहिए। तो वो सारा डाटा चाहिए जहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो है वो 9 अक्टूबर 2010 के बाद का है एंड और मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो आप नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पे आपको ये डाटाज़ मिल चुके हैं। क्योंकि ये डाटाज़ 9 अक्टूबर 2010 के बाद के हैं, तो ये सारे के सारे डाटा यहाँ पे रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। ओके, तो आफ्टर मतलब एक डेट होगा, उस डेट के बाद का डाटा शो किया जाएगा। इसी तरीके से बिफोर का भी ऑप्शन है हमारे पास और इसी तरीके से हमारे पास बिटवीन का भी ऑप्शन है। तो बिटवीन में अगर हम देखें, हमसे 2 बातें पूछेगा। ऑफ कोर्स बिटवीन तो 2 चीज़ों के बीच की बात हो रही है, तो हमसे एक लोअर डेट पूछा जाएगा एंड एक अपर डेट पूछा जाएगा एंड उसी के बीच की बातें करी जाएँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दे रखा है इज़ आफ्टर और इक्वल टू। तो हम अभी-अभी 9 अक्टूबर से बड़ा परिचित हैं भाई इस डाटा में, तो हम इसमें लिख लेते हैं भाई 9 अक्टूबर 2010 के बाद या फिर 9 अक्टूबर 2010 को इंक्लूड करता हुआ, देख सकते हैं यहाँ इक्वल टू लिखा हुआ है एंड इक्वल टू का मतलब है कि इसको भी इंक्लूड करना है एंड मान लेते हैं 1st ऑफ मई जो है 1st ऑफ मई ऑफ 2020 इसको इंक्लूड करते हुए इससे पहले का डाटा अपने को चाहिए और मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप नोटिस कर सकते हो 9 अक्टूबर 2010 से लेकर 1st मई 2020 तक का जो भी डाटा है यहाँ पे अवेलेबल है वो सारा का सारा शो कर दिया गया। बाकी सारा डाटा सर क्या हुआ, हाइड हो चुका है। सर आपको कैसे पता चला कि ये हाइड हो चुका है? बहुत सिंपल तरीका भाई। आपको याद होगा कि जो भी डाटा हाइड होते हैं उन डाटाज को यहाँ पे डबल जो आप देख रहे हो ना, ये डबल लाइंस ये हाइड करके रखी होती हैं। तो डाटा हिडन है यहाँ पे, ये बात हमें पता चली है इन डबल लाइन से एंड जहाँ पे डाटा हिडन नहीं होगा वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे सिंगल लाइन्स होगी। ये आपको आइडिया लग रहा होगा। ओके, तो ये हमने इक्वल्स, बिटवीन्स, आफ्टर एंड बिफोर के बारे में जाना। क्लियर फ़िल्टर कर देते हैं एंड इसके बाद हम अप्लाई कर दें अगले डेट फ़िल्टर्स। यहाँ पे ये जो डेट फ़िल्टर्स आप देख रहे हैं, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये जितने भी डेट फ़िल्टर्स हैं, ये सारे के सारे डेट फ़िल्टर जो हैं, ये आपके लेटेस्ट डाटा पे वर्क करते हैं। टुमारो, टुडे, येस्टरडे, नेक्स्ट वीक, दिस वीक, लास्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, दिस मंथ, लास्ट मंथ, नेक्स्ट क्वार्टर, दिस क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर, नेक्स्ट ईयर, दिस ईयर, लास्ट ईयर। होता क्या है कि बहुत बार हम करंट डाटा से भी डील कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे स्टॉक मार्केट्स का डाटा हो गया, एग्जाम्पल के तौर पे वेदर फॉरकास्टिंग का डाटा हो गया, है ना? वेदर फॉरकास्टिंग का डाटा तो आपने देखा भी होगा कि न्यूज़पेपर में छप भी जाता है कि आगे के जो 1 हफ्ते का जो वेदर होगा, वो पूरा का पूरा शो कर देते हैं। तो वहाँ पे यहाँ पे टुडे और टुमारो का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो लेटेस्ट हमारे पास जो लेटेस्ट डेट पड़ी है उसको टुडे ये कंसीडर करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे इस डाटा में जो लेटेस्ट डेट पड़ी है उसको टुडे कंसीडर नहीं करा जाता। टुडे का मतलब टुडे है भाई। बहुत बार बच्चों को ऐसा लगता है कि टुडे का मतलब जो लेटेस्ट डेट होगी हमारे डाटा का उसको ये टुडे कंसीडर करेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है।
तो टुडे जब मैं बोलता हूँ तो टुडे का मतलब एक ही बात है एंड वो क्या है? वो है हमारा आज का दिन। तो लेट अस सपोज मेरे पास कोई डाटा आज का पड़ा है, कल का भी है, परसों का भी है एंड कल जो कल का डाटा था वो भी पड़ा हुआ है, नेक्स्ट वीक का, दिस वीक का, लास्ट वीक का। तो ऐसे डाटा से डील करने के लिए यहाँ पे ये काम आता है। यानी बेसिक तौर पर अगर मैं साफ-साफ बोलूँ तो फोरकास्टिंग का जो भी डाटा होता है, उससे डील करते हैं ये सारे के सारे, है ना? तो फॉर एग्ज़ाम्पल वेदर फोरकास्टिंग की जैसा कि मैं बात कर रहा था, तो मान लो कि मेरे पास कल का डाटा पड़ा हुआ है, तो मैं टुमारो पे क्लिक करूँगा तो वो कल का डाटा शो कर देगा। टुडे यानी आज का डाटा जो भी है, आज डेट है 13th ऑफ नवंबर 2024, तो टुडे मैंने क्लिक करा तो आज का जो डाटा होगा वो शो करेगा। अगर मैं अभी यहाँ पे क्लिक करता हूँ टुडे, तो ये बिल्कुल भी लेटेस्ट डेट को शो नहीं करेगा, जैसा कि आप देख भी सकते हो। तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए। टुडे का मतलब टुडे है, टुडे का मतलब लेटेस्ट डेट ऑफ द डाटा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो ये ईयर का मतलब क्या है कि इस साल का जो भी डाटा होगा वो शो कर देगा। लास्ट ईयर मतलब पिछले साल का। नेक्स्ट ईयर मतलब अगले साल का जो भी डाटा हमारे पास पड़ा हुआ है वो शो कर देगा। लास्ट क्वार्टर मतलब बीता हुआ क्वार्टर, क्वार्टर मतलब अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूँ कि जो हम लोग ईयर कंसिडर करते हैं, हमारे पास 2 ईयर्स होते हैं, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो। इंडिया में फाइनेंशियल ईयर अलग होता है एंड कैलेंडर ईयर अलग होता है। कैलेंडर ईयर जो है वो 1st ऑफ जैन से शुरू होता है, 31st ऑफ दिसंबर पे एंड कर जाता है। जबकि फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो 1st ऑफ अप्रैल से शुरू होता है एंड 31st ऑफ मार्च पे एंड कर जाता है। तो बहुत बार लोगों को डाउट होता है कि जब हम क्वार्टर बोल रहे हैं, जब हम 3 मंथ्स की बात कर रहे हैं, है ना? 1 साल में 4 क्वार्टर होते हैं ना? तो हम जो 3 मंथ्स बोल रहे हैं, तो वो अप्रैल, मई, जून की बात करें। फर्स्ट क्वार्टर मतलब अप्रैल, मई, जून और जनवरी, फरवरी, मार्च। तो प्लीज़ एक्सेल जो है वो कैलेंडर ईयर कंसीडर करता है और कैलेंडर ईयर के रिस्पेक्ट में फंक्शन करता है। तो एक्सेल के लिए फर्स्ट क्वार्टर का मीनिंग हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च, ना कि अप्रैल, मई, जून। वो तो इंडियन फाइनेंशियल कैलेंडर का पार्ट है। इंडियन फाइनेंशियल कैलेंडर का फर्स्ट क्वार्टर है। लेकिन एक्सेल और यूएस में अगर आप देखेंगे तो उनका कैलेंडर ईयर ही फाइनेंशियल ईयर है। तो इसीलिए उनके कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखोगे तो फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर इस तरीके से होते हैं। जैन से शुरू होता है उनका, जैन, फ़ेब, मार्च मार्च। इसी तरीके से अप्रैल, मई एंड जून जो हो गया वो सेकंड क्वार्टर हो गया। जुलाई, अगस्त, सितंबर थर्ड क्वार्टर हो गया एंड अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर फोर्थ क्वार्टर हो गया। ओके, दिस क्वार्टर मतलब जो अभी जो 3 महीने हैं या जो क्वार्टर इन यानी नवंबर जिस क्वार्टर का पार्ट होगा उसकी बात करें एंड लास्ट क्वार्टर मतलब पिछले क्वार्टर की बात होगी। तो ये बात हमें ध्यान रखना है। इसी तरीके से नेक्स्ट मंथ, दिस मंथ, लास्ट मंथ और वगैरह-वगैरह। तो आप अप्लाई करके देख सकते हैं। प्लीज़ ध्यान रखना, मैं दोबारा बोलूँ मैं, कि ये जो फ़िल्टर्स हैं, ये वहाँ अप्लाई होंगे जहाँ पे करंट डाटा पड़ा होगा। उसके बाद एक इंटरेस्टिंग सा है, वो है ईयर टू डेट। पहले हम लोग एक बारी फ़िल्टर अप्लाई करते हैं एंड फ़िल्टर को क्लियर करते हैं एंड उसके बाद एक बारी अप्लाई करते हैं ईयर टू डेट। अब जैसे ईयर टू डेट लगाया, सर कुछ भी शो नहीं कर रहा है। क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि जो 1st ऑफ जैन है, वहाँ से आज के डेट तक मतलब 13th ऑफ नवंबर तक जो भी डाटा है वो शो करो। ईयर टू डेट मतलब उस डेट मतलब उस ईयर के उस डेट तक का सारा डाटा। ईयर टू डेट का मतलब यहाँ पे ये है। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे डाटाज़ में ऐसा कोई डाटा अवेलेबल नहीं है जो कि 1st ऑफ जैन 2024 से लेकर 13th ऑफ नवंबर 2024 तक का डाटा यहाँ पे नहीं है। तो इसलिए इसने पूरा ब्लैंक छोड़ दिया। तो ईयर टू डेट का मतलब ये है कि आज के डेट तक का जो भी डाटा है, इस साल के आज का डेट तक का जो भी डाटा है उसको शो करना है। एंड ऑल डेट्स इन द पीरियड का मतलब है कि फर्स्ट ऑल डेट्स इन द पीरियड यानी इस पीरियड में जो भी डेट्स होंगे, इस पीरियड का मतलब जनवरी। अब जैसे मैंने जनवरी पे क्लिक करा, तो जनवरी डेट वाले जितने भी डेट्स होंगे और जितने भी डाटाज़ होंगे वो सारा रिप्रेज़ेंट किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जैसे ही जनवरी पे क्लिक करता हूँ, तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द ईयर, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द डेट, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ईयर क्या था, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि डेट क्या था। जनवरी पीरियड है, रिप्रेज़ेंट कर दो। तो जब हम लोग पीरियड वाइज़ अगर हम डेट फ़िल्टर अप्लाई करते हैं, लिखा है ना? ऑल डेट्स इन द पीरियड यानी इस पीरियड में जो भी डेट्स हैं, उन सब का डाटा शो कर दो। तो जनवरी का, फ़ेब का, मार्च का, अगर मैं मार्च की बात करता हूँ, तो जैसे ही जितने भी डेट्स होंगे मार्च वाले, ऐसा डाटा मतलब वो सारे के सारे डाटाज़ जो कि मार्च से रिलेटेड होंगे, चाहे किसी भी ईयर के हों, चाहे किसी भी डेट के हों, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मार्च का है, रिप्रेज़ेंट कर दो। इसी तरीके से फर्स्ट क्वार्टर, क्वार्टर 2 अगर मैं फर्स्ट क्वार्टर की बात करता हूँ, तो देख सकते हो आप, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोला था फर्स्ट क्वार्टर, क्वार्टर 1 का मतलब होता है जनवरी, फरवरी एंड मार्च, एज़ पर द एक्सेल। तो इसने देखो जनवरी, फरवरी एंड मार्च का जो भी डाटा है, ये फ़र्क नहीं पड़ता कौन-सा ईयर है, ये फ़र्क नहीं पड़ता कौन-सा डेट है। जनवरी का है, फरवरी का है, मार्च का है, इस पीरियड का है डाटा,
रिप्रेजेंट कर दो। तो इस तरीके से ये पीरियड वाला जो फ़िल्टर है, ऑल डेट्स इन द पीरियड फ़िल्टर जो है वो फ़ंक्शन करता है। एंड फाइनली ऑफ कोर्स आप लोगों को कस्टम फ़िल्टर के बारे में तो पता ही है। कस्टम फ़िल्टर हम लोग तब अप्लाई करते हैं जब हमें एक से ज़्यादा फ़िल्टर्स अप्लाई करना होता है। तो कस्टम फ़िल्टर में आप देख सकते हो, आप अपने हिसाब से एंड और को यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, अलग-अलग अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हो। तो मोर दैन 1 फ़िल्टर जब अप्लाई करने होते हैं, तो हम कस्टम फ़िल्टर लगाते हैं। तो आई होप अभी आपको डेट फ़िल्टर्स का एक आइडिया लग रहा होगा। प्लीज़ जिन फ़िल्टर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, एक बार दोबारा मैं रिवाइज़ कराऊँ तो क्या है? इक्वल्स, यानी एक पर्टिकुलर डेट के इक्वल वाला जो डाटा होगा वो शो होगा। बिफोर, आफ्टर, बिटवीन, ऑफ कोर्स एक डेट के पहले वाला, एक डेट के बाद वाला एंड 2 डेट्स के बीच वाले जो डाटाज़ होंगे वो शो होंगे। टुमारो, टुडे, यस्टरडे, नेक्स्ट नेक्स्ट वीक वगैरह जो है, ये सारा का सारा फ़ॉरकास्टिंग वाला है, तो इसको हम तो तब यूज़ करेंगे जब करंट डाटा हो हमारे पास। उसके बाद ईयर टू डेट जो फ़िल्टर है, ये बताता है कि उस पर्टिकुलर ईयर के उस डेट तक जो भी डाटा है, उस पर्टिकुलर ईयर के उस डेट तक, दोबारा बोलूँ मैं, जैसे 2024 ईयर है एंड आज डेट है 13th नवंबर, तो उस पूरे ईयर का, उस डेट तक जो भी डाटा होगा वो शो किया जाएगा। वो होगा ईयर टू डेट में। ऑल डेट्स इन द पीरियड में क्या होगा कि एक पर्टिकुलर पीरियड देंगे एंड उस पीरियड में जो भी आने वाले डेट्स हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ईयर, आप वो सारा का सारा डाटा रिप्रेजेंट कर दोगे। एंड कस्टम फिल्टर में क्या होगा? कस्टम फिल्टर में आपके अकॉर्डिंग जो भी आप कस्टमाइज़ करोगे, उसके अकॉर्डिंग फिल्टर अप्लाई कर दिया जाएगा। तो आई होप अभी आपको समझ में आ रहा होगा क्वार्टर वगैरह जो भी आपका सिनेरियो है। प्लीज़ मैं दोबारा बोलूँ मैं कि क्वार्टर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में 2 तरह के ईयर्स कंसिडर करते हैं। एक होता है कैलेंडर ईयर जो कि 1st ऑफ जैन से शुरू होता है एंड फाइनली हम देखें अगर लास्ट 31st ऑफ दिसंबर देखें तो एंड हो जाता है। ये है कैलेंडर ईयर। जबकि फाइनेंशियल ईयर होता है हमारा 1st ऑफ अप्रैल से शुरू एंड 31st ऑफ मार्च को एंड कर जाता है। तो हमारा एक्सेल जो है वो कैलेंडर ईयर को ईयर कंसीडर करता है। तो जब मैं क्वार्टर वगैरह की बात करता हूँ तो क्वार्टर जो कि हमारे 3 मंथ्स का एक कॉम्बिनेशन है, उसी को क्वार्टर कहते हैं ना। क्वार्टर मतलब क्या है? 1/4 का मतलब अब 12 का 1/4 करोगे तो 3 मंथ्स पड़ेंगे। तो 3 मंथ्स का जो कॉम्बिनेशन है और असेंबली है उसको हम क्वार्टर बोलते हैं। तो फर्स्ट क्वार्टर बोलने का मतलब है कि शुरू के जो 3 मंथ्स हैं, बोले तो जनवरी, फरवरी एंड मार्च। सेकंड क्वार्टर बोलने का मतलब है अप्रैल, मई एंड जून। थर्ड क्वार्टर बोलने का मतलब है जुलाई, अगस्त एंड सितंबर एंड फोर्थ क्वार्टर बोलने का मतलब है अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। कैलेंडर ईयर के हिसाब से हमारे क्वार्टर मैनेज होंगे। तो आई होप अभी आपको पूरा पूरा डेट फिल्टर समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी चीज़ें परेशान कर रही हो तो प्लीज़ आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जो भी डाउट्स हो आपको आसानी से आप प्यार से पूछो एंड हम प्यार से उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करें। एंड बाकी चीज़ों को रिवाइज करें क्योंकि ऑल द वे पूरा गेम रिवीजन का है। तो इसलिए रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो। ओके, एंड इसी होप के साथ कि आप चल भी रहोगे, मस्त रहोगे। टाटा, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।